नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। आज से 5 साल पहले जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी प्रचार कर रही थी तो उसमें सबसे बड़ा वादा उनका था कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म कर देंगे। आज 5 साल बाद 2021 में जब चुनाव को सिर्फ 3 महीने से भी कम समय बचा है, उत्तर प्रदेश का आलम यह है कि 2021 के पहले 5 महीनों में ही 1000 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के मैटर आ चुके हैं। ये आंकड़ा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले 2021 के पहले 5 महीने में ही 1067 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आए हैं। ये बात लोगों को कितनी पता है और ये उत्तर प्रदेश में गुंडाराज कितना खत्म हुआ है, इस मुद्दे पे चर्चा करने आज हम लखनऊ के हाईकोर्ट परिसर में आ गए हैं। यहाँ कुछ वकीलों से बातचीत करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज की स्थिति क्या है और बीजेपी की पिछली सरकार में यहाँ पर गुंडाराज को खत्म करने के लिए कितना काम हुआ है, लोग उससे कितने खुश हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज की स्थिति को जानने के लिए आज हम लोग लखनऊ के हाईकोर्ट परिसर पर हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ वकील साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि एज अ वोटर उनका क्या नज़रिया है और एक वकील के तौर पर भी वो कस्टोडियल डेथ पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, उस पर उनका क्या कहना है। बीजेपी की पिछली सरकार पे का उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ पे कितना काम हुआ है, इस पे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ये पवन कुमार सिंह एडवोकेट। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले 5 महीने में 2021 के पहले 5 महीनों में 1067 से भी ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आए हैं, आपको क्या लगता है कि गुंडा राज पे पिछली सरकार ने कितना काम किया? देखिए, कस्टोडियल डेथ के मामले जो भी आए हैं, ये आपका जो भी सर्वे आपकी रिपोर्टिंग आ रही है कि इतने मैक्सिमम केसेस आए हैं, ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। तो दूसरी चीज़ रही बात है बीजेपी की, तो बीजेपी ने गुंडा राज पर तो हमारे अपने व्यू के अनुसार बेहतर काम किया है और जो स्थिति हुआ करती थी, गुंडा माफिया सरेआम गोली मार देते थे, वो स्थिति नहीं रह गई है। गुंडा राज पे बहुत कंट्रोल हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि गुंडा राज के मामले में उसको कंट्रोल करने के मामले में बीजेपी से बेहतर फिलहाल यूपी में कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये जो कस्टोडियल डेथ होती है, आप वकील हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो कस्टोडियल डेथ होती है और जो गुंडा राज है, इन दोनों में कोई हमें क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में? को रिलेशन की बात नहीं है। कस्टोडियल डेथ तो एक क्राइम का पार्ट तो है, लेकिन इससे ये नहीं कोई रिलेट करने वाली बात है कि हाँ ये गुंडाराज को के वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, कई बार हम देखते हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान के से अगर कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान चाहे तो वो पुलिस से बातचीत करके किसी को भी थाने में बैठवा सकता है। वो अगला 2-3 दिन तक थाने में रह सकता है। लोग, पुलिस वाले उसको बिना चार्जशीट दायर किए, बिना उसको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए थाने में या किसी अनौपचारिक जगह पे बैठाए रखते हैं। तो वो गुंडा राज मेरे ख्याल में, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर पार्टियों में है। जहाँ तक सिर्फ यूपी नहीं, अदर स्टेट्स में भी यही पोजीशन है। जिस पार्टी का जो थोड़ा सा वर्चस्व होता है और वो अगर सत्ता में है तो अपना उसका पूरा वर्चस्व उसका इस्तेमाल करती है। जो सत्ता में है वो अपने वर्चस्व का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो स्थिति नहीं है जो अदर पार्टी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की सरकार के बारे में स्पेसिफिक किसी पार्टी का नाम लेने की बात, क्योंकि पहले उन्हीं की सरकार थी। तो देखिए, पहले तो आप एक कंपैरिजन करें। देखिए, कंपैरिजन के मामले में स्पेसिफिक पार्टी के बारे में कुछ कहना वो नहीं है, लेकिन हर पार्टियां करती हैं। रही बात है बसपा के गवर्नमेंट में, वो भी इन्फ्लुएंस था, लेकिन ये है कि सपा के टाइम पे ये ज़्यादा था। सपा के टाइम पे ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा था। हाँ, बीजेपी से तो ज़्यादा ही था। ये चीज़ें जो कही जा रही है कि थाने में लोग बिठा लिए जाते थे, थाने से कह दिया गया कि ऐसा करो, तो ये आगरा में जिस तरह एक व्यापारी की कस्टोडियल डेथ हुई, उसे होटल में रखा गया था, बाद में उसी होटल में उसको वो मरा हुआ मिला था। तो इस तरह के कई मामले हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि वो चीज़ें तो ये होती हैं कि हो सकता है कहीं कोई एनिमिटी रही है या कोई रहा है, तो उस चीज़ों के मामले में तो जब तक के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो करके कोई चीज़ें निकल के नहीं आती है तो उसको उस पर ये नहीं स्पेसिफिक किसी पे वो असाइन कर दिया जाए कि नहीं ये। जिस तरह से उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, आप क्या सजेशन है एज अ वकील, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्या काम इस पे हो सकता है जो सरकार कर सकती है, जो इसमें इस तरह के मैटर उत्तर प्रदेश इन चीज़ों में नंबर 1 ना आए?
ऐसा क्या नहीं, गवर्नमेंट को इस पे विशेष ध्यान देने की लॉ एंड ऑर्डर का मसला है? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर में जहाँ भी डिफिशियंसी है उसको स्टेट को, जो भी पार्टी गवर्नमेंट है वो उसको पूरा कंट्रोल करना चाहिए। और जहाँ तक लगता है कि बीजेपी इस पे कर भी रही है, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। आने वाले चुनाव में क्या ये एक मुद्दा बन सकता है? वोटर क्या इससे देख के वोट करेंगे? नहीं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी वोटर इस पे भी इफेक्ट जरूर पड़ सकता है और इस पे पार्टी को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यस। और लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है? राममूर्ति गौड़। सर अपना बताएं मुझे कि क्या आपका विचार है, नज़रिया है इस चीज़ को लेकर? गुंडा राज में, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है, क्या? जैसा सर ने बताया हम सर की बातों से सहमत हैं। अच्छा, आप सर के जूनियर हैं? जी जी, तो आप सर के सामने तो कुछ और बोलेंगे नहीं? बिल्कुल सही। और लोगों से बात करेंगे। सर आप बात करना चाहेंगे? जी बताएं। मुझे बताएं क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार सिंह एडवोकेट। विजय जी बताएं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की स्थिति क्या है? अब चुनाव में सिर्फ 3 महीने से भी कम समय बचा है। ये जो इस तरह के मामले हैं, इनका वोटर पे कितना असर पड़ेगा? बीजेपी की मौजूदा सरकार पे आने वाले चुनाव में उनके प्रचार पे कितना असर पड़ेगा? या गुंडा राज खत्म हुआ भी नहीं है कि नहीं? इस पे नहीं, पहले से तो काफ़ी बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। अन्य पार्टियों से, जो पिछली सरकारें जो भी थी उनसे काफ़ी बेहतर है और काफ़ी सुधार भी हुआ है। तो फिर क्यों है ऐसा कि उत्तर प्रदेश आज भी बाकी सारी स्टेट, देखिए हम एक स्टेट का कंपैरिजन दूसरी स्टेट से ही करते हैं, उत्तर प्रदेश आज 28-29 सारी स्टेट्स में नंबर 1 है। 1000 से भी 67, 20 और 21 दोनों ही सालों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के मामले आए हैं। तो अगर ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं कि बेहतर है, तो क्यों उत्तर प्रदेश अभी भी टॉप पर है? अच्छा, टॉप पे देखिए, यहाँ पब्लिक पॉपुलेशन भी ज़्यादा यहाँ पे है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पब्लिक भी उत्तर प्रदेश में ही रहती है और कहीं ना कहीं अपने जो सही करता है उसको तो पाएगा ही उसमें। लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है, गुंडा से काफ़ी कंट्रोल हुआ है, पहले काफ़ी बेहतर है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? आप या स्ट्रेट अवे पूछ लेते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी दोबारा सरकार बना पाएगी? बिल्कुल दोबारा बना पाएगी। दोबारा बनाएगी जी, यस। सारा ग्राउंड वर्क उनका आपको सही लग रहा है? क्या ये जो महंगाई है, 218 रुपए का किलो का कड़वा तेल बिक रहा है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई जो बढ़ रही है ये बीजेपी सरकार नहीं बढ़ा रही है। ये पहले से जहाँ जो महंगाई बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय जैसे तेल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय तेल तो 45 रुपए का ही है ना। टैक्स जो लग रहा है वो तो सरकार ही बढ़ा रही है, सेंटर भी और स्टेट भी। नहीं बढ़ा है, लेकिन यहाँ बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बात करते हैं कि विकास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय से बहुत काफ़ी विकास किया बीजेपी सरकार ने। जैसे इस तरह का विकास, जैसे सुरक्षा के मामले में विकास किया है, जैसे चीन बॉर्डर के ले लीजिए, वहाँ से रोड से लेकर ओवरब्रिज तक, और पूरे भारतवर्ष में हाईवे बन रहे हैं, तो ये सब विकास कार्य में आते हैं। हाईवे तो पहले भी बन रहे थे। नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा बन रहे हैं इसमें जो है। जैसे सेना की बात करें तो सेना के पास वो छूट नहीं थी जो आज छूट है। सेना के पास जी पहले सेना बंदिश के बिना ऑर्डर के नहीं कुछ कर सकते, लेकिन भाजपा सरकार ने फुल छूट उनको दे रखी है। आम आदमी के लिए क्या काम हुआ है, मुझे ये बता दें। आम आदमी को आज देखिए 5 साल बाद जो भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़रूरतों की, वो सब दोगुनी तिगुनी हो गई हैं। तो इस महंगाई में आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले ही ये हाल है, तो क्या लोग इससे पीड़ित हैं? मतलब मैं चाहता हूँ आप अपने आसपास लोगों को थोड़ा सोच के मुझे बताएं कि क्या आसपास आपके लोग खुश हैं महंगाई से, या वो दोबारा वोट करेंगे? देखिए, महंगाई की अगर बात करें, देखिए गैस के दाम भी बढ़े हैं, अन्य पेट्रोलियम दाम बढ़े हैं, लेकिन क्या और दाम एक ही दिन में 350 रुपये बढ़ गए थे। देखिए, सब महंगाई के मुद्दा जो बात करें, गैस भी बढ़ी है, पेट्रोलियम बढ़ा है और ऑयल भी बढ़ा है, खदान भी बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो अदर जो इनके काम है वो विकास वाले, उसका काफ़ी असर पड़ेगा इस पर कि इनका विकास सही रहा है इसमें। नहीं, मगर जिसके पास साइकिल है वो हाईवे का क्या करेगा? उसे तो खाने के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरतों की अब जो गवर्नमेंट देखिए व्यक्तिगत किसी की सुरक्षा न कर पाई है और न व्यक्तिगत किसी को राशन पहुँचेगा, उसके लिए तो करना पड़ेगा अपने लिए। आप किसको वोट करेंगे आने वाले चुनाव? बीजेपी को वोट करेंगे।